गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों, मैं रणजीत कुमार जाखड़ आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स IQ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में अपने चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कंप्लीट किया था, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले देखिए पहले चैप्टर और दूसरे चैप्टर के एग्जाम्पल रह गए, ठीक है। तो बहुत से बच्चों की डिमांड थी कि सर पहले वो एग्जाम्पल करवा दीजिए। तो देखिए आज अपने इस वीडियो के अंदर एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 से लेकर 7 तक करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में जो बच गए वो दूसरी वीडियो में आ जाएंगे। तो फर्स्ट चैप्टर के एग्जाम्पल फिर सेकंड के एग्जाम्पल करने के बाद में आपको नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करवा दूंगा, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए, सिलेबस आपका कंप्लीट होगा, हर हाल में होगा, ठीक है। और वीडियो रेगुलर आती रहेगी, बस आप रेगुलर ऐसे ही वीडियो को सब लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। और आज की वीडियो चलो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो भी बच्चे आज नए हैं, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए करते हैं शुरू आज की वीडियो। फर्स्ट एग्जाम्पल है इसमें, यदि ए आपको दे रखा है, सेट बी दे रखा है, एक सेट सी दे रखा है, और एफ जो है वो ए से बी के अंदर परिभाषित है, जी जो है वो बी से सी में परिभाषित है, और नीचे आपको ये मान दे रखे हैं F1 का मान 4, 2 का मान 4, F3 का मान 5 है, G4 का मान 8 है और G5 का मान 9 है। तो GOF इसमें क्या करना है, आपको निकालना है, ठीक है। तो देखिए बहुत से बच्चों ने भी ये एग्जाम्पल, जिसने ये चैप्टर कर लिया उसके लिए ये एग्जाम्पल कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन देखिए बेटा ऐसा है भी, वीडियो जो है वो जिसने कर लिया वो तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसने नहीं कर रखा है, कुछ कमज़ोर बच्चे हैं तो उनको भी ज़रूरी है ये, ठीक है। इसलिए सारे एग्जाम्पल करवा रहा हूँ, जिसको एग्जाम्पल आता है तो वो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट आप देख लीजिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, या कोई भी जो एग्जाम्पल आपको नहीं आता वो एग्जाम्पल देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल है, इसके अंदर आपको दे क्या रखा है, 3 सेट दिए हुए हैं। सबसे पहले जो भी आपको दिया गया है वो लिखिए। तो दिया है सेट ए जिसके अंदर वैल्यू है 1, 2, 3 ये एलिमेंट है। सेट बी के अंदर एलिमेंट है आपके 4 और 5। सेट सी के अंदर एलिमेंट है 7, 8, 9, और एफ जो है वो परिभाषित है किसमें, ए से बी के अंदर, और जी जो है वो परिभाषित है बी से सी के अंदर, ठीक है। और बाकी ये मान आपको दे रखे हैं। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको निकालना क्या है, GOF, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए भी GOF किस में परिभाषित होगा। तो संयुक्त फलन की परिभाषा आपको याद होगी, बी एफ अगर ए से बी में परिभाषित है और जी जो है वो बी से सी में परिभाषित है, तो GOF जो है वो किस में होगा, ए से सी के अंदर परिभाषित होगा, ठीक है। जो ए है वो इस फलन का क्या कहलाता है, प्रांत, ये इसका प्रांत है और ये इसका क्या होता है, सहप्रांत है, ठीक है। तो देखिए अब इसमें क्वेश्चन में आपको निकालना है GOF x, ठीक है। तो इसकी संयुक्त फलन की परिभाषा से इसका मान होगा GOF x, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर आपको करना क्या है, इस x के अंदर ये x क्या होता है, इस फलन का प्रांत के अवयव लिए जाते हैं x के अंदर। तो प्रांत आपको पता है क्या है, GOF का प्रांत है a, तो मतलब x के जो मान लेंगे वो किस में से लेंगे, अपने सेट a में से। तो सेट a में से सबसे पहले 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 3 लिखें, फिर इसके क्या करेंगे, मान निकालेंगे, ठीक है। 1, 2 और 3 लेके GOF का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपने x बराबर कितना रखेंगे, 1 रखने पर, तो x बराबर इसके अंदर 1 रखिए। तो 1 रखोगे तो कितना आएगा, GOF बराबर GOF, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए F1 का मान आपको क्वेश्चन में दिया गया है कितना है, 4।
तो F1 की जगह यहाँ पर क्या रख दीजिए 4, तो G4, ठीक है, G4 रख दिया। अब G4 का मान भी क्वेश्चन में दिया गया कितना है 8, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 8। क्लियर, ये इसका था पहला, यानी x बराबर आपको पहले कितना रखना था 1। अब इसमें x बराबर कितना पुट करेंगे, x बराबर 2 रखने पर, अब x बराबर 2, ठीक है, तो x बराबर 2 लोगे तो देखिए किस में रखोगे, वापस इसी के अंदर, जहां भी x है वहां पर 2 रख दीजिए। तो g ऑफ f x की जगह 2, तो g ऑफ f 2, ठीक है, तो g ऑफ f2 का मान क्वेश्चन में है आपके पास कितना 4 आ गया, और G4 का मान कितना होगा, G4 का मान भी कितना दे रखा आपको 4, ठीक है, तो इस G4 का मान है कितना 8, तो इसका मान आ गया 8, ठीक है। अब एक और रह गया लास्ट, पहले प्रांत का अवयव 1 रख दिया, उसके बाद में 2 रख दिया, अब x बराबर कितना रखेंगे 3, x बराबर 3 रखने पर, तो x बराबर 3 वापस किस में पुट करोगे, इसके अंदर, तो g ऑफ f3 बराबर g ऑफ f3, तो g ऑफ f3 का मान देखिए कितना है 5, तो इसकी जगह कितना आ जाएगा 5, और उसके बाद में देखिए g5 का मान कितना दे रखा आपको 9, ठीक है। तो ये भी इस GOF के प्रांत के अंदर 3 अवयव थे, तीनों यहां पर रख के मान निकाल लिया। अब आपको क्वेश्चन में पूछा था g ऑफ f का मान, ठीक है, तो g ऑफ f का मान निकालना था आपको, तो g ऑफ f को कर्मित युग्म में लिख दीजिए। तो क्या आएगा पहला अवयव, जैसे 1 रखा था तो कितना आया 8, तो 1 रखा तब आंसर आया कितना 8, 2 रखा तब भी कितना आया 8, 2, 8, और जब 3 रखा तो कितना आया 9, तो 3, 9, ये आ गया आपका g ऑफ f x। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये चीज आपको निकालनी थी। क्लियर, बिल्कुल आसान सा एग्जांपल है, कोई अलग चीज नहीं है इसमें, ठीक है। यदि f r से r में परिभाषित है, f(x) की वैल्यू है sin x, तथा g है r से r में gx की वैल्यू है x², तो GOF ये 2 वैल्यू आपको क्या करनी है इसमें फाइंड करनी है, ठीक है, ये दोनों वैल्यू आपको निकालनी है। तो अब देखिए इसमें क्या है, FOG और GOF निकालना है। तो सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन में दिया गया क्या है, तो दिया 2 फलन है, एक तो फलन f है जो r से r में परिभाषित है, तथा f(x) का मान आपको दे रखा है कितना है sin x, ये वैल्यू दे रखी, ठीक है। उसके बाद में g जो है वो परिभाषित है r से r में, तथा gx का जो मान है वो आपको दिया गया कितना x², ठीक है। अब सबसे पहले जैसे FOG और GOF निकालना है, तो GOF जो होगा वो भी देखिए किस में परिभाषित होगा, क्योंकि जब f r से r में परिभाषित है, g भी r से r में है, तो GOF r से r में परिभाषित होगा, तथा FOG, तो FOG भी किस में होगा r से r में, यानी वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या के अंदर परिभाषित होगा, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यू फाइंड करनी है, तो पहले अपने निकालते हैं g ऑफ f(x), इसकी वैल्यू, ठीक है, g ऑफ x निकालते हैं। तो संयुक्त फलन की परिभाषा थे g ऑफ f(x), तो संयुक्त फलन की परिभाषा से ये हो गया g ऑफ f(x). अब g ऑफ f(x) का मान देखिए क्वेश्चन में कितना है sin x, तो यहां पर रख दिया कितना sin x, ठीक है। उसके बाद में ये sin x g के अंदर जहां भी x है वहां पर पुट करना है,
तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी ये उठा के इस x की जगह रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन x की जगह, और पूरे का ऊपर क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो क्या, साइन स्क्वायर x। ये वैल्यू आ गई किसकी, g ऑफ एफ एक्स। तो जी ओ एफ एक्स आ गया आपका साइन स्क्वायर। अब दूसरी चीज एक और पूछी थी, इसमें क्या, इसमें निकालना है आपको एफ ओ जी एक्स। तो ये परिभाषित किस में है, ये आपको पहले बता ही चुका हूं, ये परिभाषित होगा आर से, आर के अंदर। तो एफ ओ जी एक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है, तो एफ ऑफ जी एक्स, अब जी एक्स का मान कितना है, जी एक्स का मान है एक्स स्क्वायर, तो इस जी एक्स की जगह क्या रख दिया, एक्स का स्क्वायर। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर किस में पुट करना है, फलन एफ के अंदर जहां भी क्या है एक्स है, तो जहां भी एक्स है उस एक्स के अंदर ये पुट कीजिए भी। ठीक है, तो यहां पर एफ एक्स के अंदर साइन एक्स है, तो साइन का साइन आ जाएगा और एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से एफ ओ जी एक्स की जो वैल्यू है वो आ गई कितनी, साइन एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू आपने निकाल ली। अब देखिए एक चीज, यहां पर साइन का स्क्वायर है, यहां पर एक्स का स्क्वायर है, तो ध्यान रखना ये दोनों इक्वल नहीं है भी, साइन स्क्वायर एक्स और अगर साइन एक्स स्क्वायर है, ये दोनों इक्वल नहीं है। ये स्क्वायर तो इस पूरे फलन की है, यानी ये जो फंक्शन है साइन एक्स इस पूरे की स्क्वायर है, लेकिन ये सिर्फ साइन के थीटा की स्क्वायर है। तो ये एफ ओ जी और जी ओ एफ दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना, यदि एफ एन से जेड में है परिभाषित, एफ एक्स का मान है 2x, तथा जी जो है वो परिभाषित है किसमें, जेड से क्यू में, जी एक्स का मान दिया हुआ है एक्स प्लस 1/2, तो एफ ओ जी और जी ओ एफ क्या करना है आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलो पहले लिखते हैं जो दिया गया आपको, दिया एक तो फलन एफ वो परिभाषित है एन से जेड के अंदर, और एफ एक्स का जो मान है वो दे रखा है आपको कितना, 2x। उसके बाद में जी है उसका मान दे रखा है जेड से क्यू के अंदर, तथा जी एक्स का मान दिया गया है कितना, x प्लस 1/2। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन करने से पहले आपको एक बात बता दूं भी, इस क्वेश्चन के लिए बहुत से बच्चों की कॉल आई थी भी सर, अब जैसे ये क्वेश्चन अभी करेंगे अपने, पहले ये निकालेंगे फिर ये निकालेंगे, तो बहुत सा कन्फ्यूज़न है, तो वो कन्फ्यूज़न दूर कर लेना अब। ठीक है, तो वो कन्फ्यूज़न जो भी है वो दूर कर दूंगा मैं। अब वीडियो को अच्छी तरह से देखते रहिए आप। जी ओ एफ पहले ये निकाल रहा हूँ, उसके बाद में ये निकालेंगे अपने। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए भी एन एफ का मान जो है वो एन से जेड में है, जी का मान जेड से क्यू में है, तो जी ओ एफ, जी ऑफ एफ ये परिभाषित किस में होगा। ठीक है, तो संयुक्त फलन की परिभाषा आपको याद है भी, अगर एफ ए से बी में परिभाषित है और जी बी से सी में परिभाषित है, तो जी ऑफ एफ वो किस में होता है, ए से सी के अंदर। ए से किस में होगा, सी एफ। तो जी ओ एफ निकालना है तो पहले एफ को लेंगे फिर अपने किसको लेंगे, जी लेंगे। ठीक है, तो ये परिभाषित होने के लिए ये जो है ये फलन एफ है, इसका ये क्या है, ये इसका सह प्रांत है और ये इसका क्या है, जी का प्रांत है। ठीक है, तो ये देखो दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है, तो ये ए से किस में, सी में परिभाषित है। ठीक है, तो यहां पर देखिए जी ओ एफ जो है, तो जी पहले एफ को देखना है, एफ है एन से जेड में, जी है जेड से क्यू के अंदर, तो ये एक तरह से अपने कह सकते हैं ये दोनों वैल्यू इक्वल। इक्वल का मतलब ये इसका सह प्रांत और ये इसका प्रांत इक्वल, तो जी ओ एफ परिभाषित किस में होगा, एन से क्यू के अंदर परिभाषित होगा। इस बात को ध्यान रखना,
देसी सा ये तरीका है भी, ये अगर निकालना है तो ये दोनों मान इक्वल होने चाहिए, ठीक है ना। ये दोनों मान बराबर है तो परिभाषित है, अगर ये एक जैसा नहीं है तो परिभाषित नहीं है, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मान लो एक फलन f है, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए n है और यहाँ पर मान लीजिए z है, तो ये n से z में परिभाषित है f, ठीक है। और आगे वाला जो g है वो g किस में परिभाषित है, परिभाषित है ये q है, ठीक है। n से z में है f, z से q में है g, तो GOF ये किस में होगा, n से q में, ये GOF होगा। तो GOF जो होगा वो n से q में होगा, ठीक है। तो ये डेफिनेशन इसके अंदर है, यही इसके अंदर यूज करेंगे अपने। तो GOF निकालते हैं पहले इसका। तो G ऑफ एफ एक्स, तो संयुक्त फलन की परिभाषा से G ऑफ एफ एक्स का जो मान होगा वो क्या होगा, G ऑफ एफ एक्स आपको क्वेश्चन में दिया गया कितना है 2x, तो यहां पर पुट कर दीजिए कितना 2x। अब ये 2x g के अंदर जहां भी x है वहां पर पुट करना है, तो g के अंदर x यहां पर है, इस x की जगह क्या पुट कर देंगे 2x, तो यहां पर कितना आ जाएगा 2x प्लस x की जगह ये रखना है 2x प्लस 1 बटा में क्या आ गया 2, ठीक है। तो ये वैल्यू किसकी आ गई आपके पास, g ऑफ एफ एक्स। तो देखिए g ऑफ एफ एक्स जो था वो परिभाषित किस में था, n से q के अंदर, n से q में। तो इस x के अंदर मान तो इस g ऑफ एफ के प्रांत के लिए जाते हैं, इस x में मान कौन से लिए जाते हैं, g ऑफ एफ का ये प्रांत का अवयव होता है। तो यहाँ पर तो n में से कोई भी मान लेंगे तो आगे जो आंसर आएगा वो बिलोंग करना चाहिए किसके अंदर, q के अंदर। तो ये q में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा, कर रहा है, तो इसलिए GOF जो है वो आपका 2x प्लस 1 बटा में कितना आ गया 2 आ गया अभी, ठीक है। और x जो है वो बिलोंग किस में कर रहा है, n में कर रहा है, ये आपको बताई दी b। ये x जो है वो GOF का प्रांत का अवयव होना चाहिए और प्रांत आपका क्या है यहाँ पर n है, या आप कह सकते हो इफ रोल x बिलोंग्स टू n। क्लियर। अब देखिए इसका सेकंड जो पार्ट है FOG आपको निकालना है, वो देखिए क्या होगा। तो FOG निकालने के लिए पहले तो आपको पता होना चाहिए भी FOG जो है वो परिभाषित किस में होगा, ठीक है। तो परिभाषित होने के लिए देखिए F जो है वो आपका, या पहले मैं G लिख रहा हूँ समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा, G वो है Z से Q में है और F जो है वो किस में है, N से Z के अंदर है, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पर रूल लगाया था आपने, पहले F लिया था फिर G लिया था, ठीक है, पहले F लिया था फिर G लिया था, ये दोनों वैल्यू क्या थी इक्वल। तो FOG निकालना है आपको, तो पहले आप क्या लोगे G और फिर F, ठीक है। तो ये निकालने के लिए F, अब देखिए ये परिभाषित किस में होना चाहिए था इसके अकॉर्डिंग, ये तो n से किस में हो गया q के अंदर। अब देखिए इसके अंदर ये इसका सह प्रांत है और ये इसका क्या है प्रांत है, क्या ये दोनों इक्वल है, ठीक है, इक्वल है क्या ये भी। यहाँ पर पहले f था, f के अंदर n से z में परिभाषित है, g बाद में लेना है तो ये z से q में है, तो इसका सह प्रांत और इसका प्रांत, तो वही बात, ये पहले ये बाद में, ये इसका सह प्रांत और ये इसका प्रांत, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इसलिए इसका मतलब आप या क्या लिखोगे, अतः FOG परिभाषित नहीं है, ठीक है। यानी ये दोनों वैल्यू इक्वल होनी चाहिए थी, ये इक्वल है नहीं, तो इसलिए आप इसके अंदर FOG नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कन्फ्यूज़न आप दूर कर लेना भी, कई जगह ये लिखा हुआ है भी परिभाषित है, तो ये परिभाषित नहीं है भी। क्लियर।
ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 3। हाँ जी, देखिए भी नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4। यदि एफ आर से आर में परिभाषित एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 3, जी आर से आर में जी एक्स का मान 3x माइनस 1 तथा एफ ओ जी एक्स और जी ओ एफ एक्स का मान ज्ञात कीजिए और यह भी सिद्ध कीजिए कि ये दोनों इक्वल नहीं है। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 4 है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपने पहले निकाल रखी है, तो कोई मुश्किल नहीं है ये भी। तो देखिए इसमें सबसे पहले दिया गया क्या है, दिया है भी फलन f, वो किस में है, r से r में परिभाषित, तथा एफ एक्स का मान क्या दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर दिया आपको x की पावर 3। ठीक है, उसके बाद में g है वो परिभाषित है r से r में, तथा जी एक्स का जो मान है वो आपको दे रखा है 3x माइनस 1। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखिए आपको निकालना है एक तो एफ ओ जी और एक जी ओ एफ। तो सबसे पहले जी ओ एफ निकालते हैं। तो जी ऑफ एफ ये परिभाषित किस में होगा, तो देखिए एफ आर से आर में है, जी भी आर से आर में है, तो जी ओ एफ भी किस में होगा, आर से आर के अंदर परिभाषित होगा। ठीक है, तो वैल्यू निकालने के लिए g ऑफ एफ एक्स इक्वल g ऑफ एफ एक्स। ठीक है, अब g ऑफ एफ एक्स की वैल्यू x की पावर 3, तो यहां पर पुट कर दी x की पावर 3। उसके बाद ये x की पावर g के अंदर पुट करेंगे, जहां भी x है वहां पर, तो 3 इंटू एक्स की जगह कितना आ जाएगा, x की पावर 3 माइनस 1। तो यानी आपके पास आंसर आ गया g ऑफ एफ एक्स इज इक्वल 3x की पावर 3 माइनस 1। ये आ गया g ऑफ एफ एक्स। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट निकालना है। क्या, f ऑफ जी एक्स। ठीक है, f ऑफ जी एक्स, तो संयुक्त फलन की परिभाषा से f ऑफ इसको क्या लिखोगे, जी एक्स। क्लियर, ये लिख दिया। अब यहां पर जी एक्स है, जी एक्स की वैल्यू कितनी है, 3x माइनस 1। तो जी एक्स की वैल्यू f 3x माइनस 1। ठीक है, अब ये 3x माइनस 1 किस में पुट करेंगे, फंक्शन f के अंदर, f में जहां भी x है तो इस x की जगह ये वैल्यू, तो ये आ जाएगा क्या, 3x माइनस 1, इस x की जगह ऊपर पावर 3 है तो पावर क्या लिख दी मैंने, 3। ठीक है, अब देखिए यहां पर है a माइनस बी की होल क्यूब, तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, a माइनस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी की पावर 3 का। तो ये फॉर्मूला यूज़ करिए, तो a की पावर 3, ठीक है, तो इसकी पावर 3 करोगे, तो पहले चलो लिख देता हूँ, 3x की पावर 3, फिर माइनस में 1 की पावर 3, फिर माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी, फिर प्लस 3a, a की वैल्यू है 3x, और इंटू बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया कितना, 27x की पावर 3 माइनस 1, और इसका स्क्वायर करोगे 9x स्क्वायर, और 9 को 3 से मल्टीप्लाई 27x स्क्वायर प्लस में 9x, और ठीक है इन तीनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया, 9x। क्लियर, तो एफ ओ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू आ गई कितनी, 27x की पावर 3 माइनस 27x की पावर 2 प्लस 9x माइनस 1। क्लियर, ये आ गया। तो अब देखिए ये वैल्यू एफ ओ जी एक्स और जी ओ एफ एक्स क्या दोनों इक्वल है, इक्वल नहीं है, तो यहाँ आप क्या लिख सकते हो, g ऑफ एफ एक्स इज नॉट इक्वल
एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है, ये लिख सकते हैं अभी। तो इसमें ये दो वैल्यू फाइंड करनी थी, जी ओ एफ और एफ ओ जी, ये दोनों निकालने थे और आपको ये भी सिद्ध करना था अभी ये दोनों इक्वल नहीं है। तो ये जी ओ एफ है, ये एफ ओ जी है, तो देख लीजिए ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है। क्लियर? तो ये था आपका एग्जाम्पल। आगे देखिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 और एग्जाम्पल नंबर 5, यदि एफ आर से आर एफ एक्स एक्स स्क्र प्लस 2 जी आर से आर जी एक्स की वैल्यू एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 हो तो जी ओ एफ तथा एफ ओ जी ज्ञात कीजिए। ये दोनों वैल्यू फाइंड करनी है आपको, ठीक है। तो ये आपको दिया गया क्या है वो लिखिए पहले। तो दिया है एफ आर से आर में परिभाषित है, वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में, तथा एफ एक्स का जो मान है वो दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस में 2, ठीक है। और जो जी है वो भी आर से आर में परिभाषित है और जी एक्स जो है इसकी वैल्यू दी गई है एक्स अपॉन एक्स माइनस 1, ठीक है। तो जी ऑफ एफ आपको निकालना है, तो ये भी किस में परिभाषित होगा, आर से आर में। तो यानी जी ओ एफ विद्यमान है, ये अपने निकाल सकते हैं। तो जी ओ एफ आर से आर में परिभाषित होगा। अब देखिए जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगी। तो जी ऑफ एफ एक्स संयुक्त फलन की परिभाषा से क्या होगा, जी ऑफ एफ एक्स, ये होगा, ठीक है। अब उसके बाद जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स का स्क्वायर प्लस में 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब ये वैल्यू जी के अंदर पुट करनी है जहां भी एक्स है, तो इस एक्स में वैल्यू पुट करेंगे। इस एक्स की जगह क्या आएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस 2 अपॉन फिर इस एक्स की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 2 और माइनस का 1, ठीक है, ये आ गया। तो इसको सॉल्व करोगे तो जी ओ एफ एक्स, तो जी ऑफ एफ एक्स इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, एक्स का स्क्वायर प्लस 2 बटा में एक्स का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ये वैल्यू आ गई इसकी भी। तो एक तो आपको जी ओ एफ निकालना था, तो ये जी ओ एफ बहुत क्वेश्चनों में निकाल चुके हैं, तो मेरे ख्याल से अब किसी को दिक्कत नहीं होती होगी भी ये सर कैसे निकाला जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ा देखिए एफ ओ जी। तो सबसे पहले तो देखो एफ जो है वो आर से आर में परिभाषित है, जी भी आर से आर में है, तो जी ओ एफ जैसे परिभाषित था वैसे ही एफ ओ जी है, ये भी किस में परिभाषित होगा, आर से आर के अंदर परिभाषित होगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे आप, एफ ऑफ जी एक्स, तो इसको लिखेंगे एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है। अब जी एक्स की वैल्यू, अब जी एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, ये है, तो जी एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए। एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू है एक्स अपॉन एक्स माइनस 1, ये जी एक्स उठा के यहाँ पुट कर दिया। अब ये वैल्यू किस में पुट करेंगे, एक्स के अंदर, और एक्स में कहाँ पर, इसकी जगह, जहाँ भी एक्स है वहाँ पर। तो इस एक्स की जगह क्या आएगा, इस एक्स की जगह आएगा ये पूरा एक्स और एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि इस एक्स की जगह ये आ गया और ऊपर स्क्वायर है तो ये आ गया, और प्लस में कितना आएगा 2। अब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, और इसका करोगे तो एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में 2, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो इसका इसमें भाग दिया, एक को इससे मल्टीप्लाई करवाओगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा सही लिख दीजिए भी, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसमें इसका भाग दिया, 1 आ गया, 1 को इससे मल्टीप्लाई करवाया तो एक्स स्क्वायर, प्लस इसके नीचे कुछ नहीं है तो 2 का x माइनस 1 के होल स्क्वायर से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। क्लियर? तो आगे देखिए
इधर एफ ऑफ जी एक्स बराबर एक्स स्क्वेयर प्लस में 2 इंटू इसका होल स्क्वेयर खोल दो, ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर माइनस 2ab ये आएगा, और बटा में क्या आएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखिए इसका, f ऑफ जी एक्स इक्वल, अब एक्स स्क्वेयर इसका अंदर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वेयर प्लस 2 का इससे मल्टीप्लाई 2x स्क्वेयर, फिर 2 का 1 से प्लस का 2, फिर 2 का इससे तो माइनस का 4x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो नीचे वाला भी होल स्क्वायर खोल दो, खोलना है तो, नहीं तो वैसे ही पड़ा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो f ऑफ जी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ये हो गया, दोनों ऐड हो जाएंगे 3x स्क्वेयर प्लस या माइनस का 4x और प्लस का 2 और अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आ गया f ऑफ जी एक्स। ठीक है, तो इसमें आपको ये f ऑफ जी एक्स फाइंड करना था। ठीक है, तो ये दो वैल्यू निकालनी थी, एक तो इसमें जी एफ निकालना था, एक इसमें एफ ओ जी। तो ऐसे बहुत क्वेश्चन कर लिया आपने, आपकी प्रैक्टिस भी हो गई होगी बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो अब नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। और एक आपको ये पहले भी मैंने बहुत बार बताया हुआ है बेटा, भी जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर रखा है वो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करे, क्योंकि वीडियो से रिलेटेड किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं पहले से वहाँ पर क्या कर देता हूँ, डाल देता हूँ। और टेलीग्राम चैनल आपको पता है किस नाम से है, इसी नाम से है, आप सर्च कर सकते हो मैथ्स कैपिटल IQ। ठीक है, @ तो इससे आप सर्च करके मैथ्स IQ चैनल को ज्वाइन कीजिए। और ज्वाइन करोगे तो उसमें आपको बहुत से बेनिफिट भी है, क्योंकि आपको हर प्रकार की कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, वीडियो आएगी कि नहीं आएगी कि वो इसमें मिल जाती है, तो चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। एग्जांपल नंबर 6 देखिए, नेक्स्ट बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम से करवाऊंगा और बिल्कुल आराम से धीरे धीरे इस क्वेश्चन को समझना भी। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या है, निम्न 3 फलनों के लिए साचर्य गुणधर्म का सत्यापन कीजिए। ठीक है, साचर्य गुणधर्म जो 3 फलनों के लिए, जब आपको 3 फलन दे रखे हो कोई भी, उन 3 फलनों के लिए साचर्य गुणधर्म होता है, उसका सत्यापन करना है। आपको 3 फलन f(n) से z0 में f(x) का मान 2x, gz0 से q में gx का मान 1/x, h जो है वो q से r में, और hx का मान e की पावर x। तो n पता है कौन सा समुच्चय होता है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। z0, z का मतलब पूर्णांक इंटीजर, 0 को छोड़कर। ठीक है, फिर z0 यानी 0 को छोड़कर सारे पूर्णांक, q का मतलब परिमेय संख्या। ठीक है, फिर q परिमेय संख्या, और r कौन सा है, वास्तविक संख्या। तो ये सभी पहले तो आपको इनके बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसमें जो दिया गया है वो लिखिए। अब f दिया है किसमें, n से z0 में, तथा fx का मान दिया गया है कितना, 2x। ठीक है, फिर g परिभाषित है किसमें, z0 से q में, और gx का जो मान है वो दिया गया है 1/x, और उसके बाद में h जो है वो है परिभाषित q से r में, तथा x का जो मान है वो दे रखा है e की पावर x। क्लियर। अब देखिए ये तो आपको 3 चीज़ें क्वेश्चन में दी गई थी। अब इसको करने से पहले आपको पता होना चाहिए भी 3 फलनों के लिए साचर्य गुणधर्म क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पहले साचर्य गुणधर्म लिख रहा हूँ 3 फलनों के लिए। ठीक है, भी 3 फलनों के लिए साचर्य गुणधर्म क्या होता है, फिर अपने उसके अंदर क्या क्या चीज़ें निकालनी है वो अपने पढ़ेंगे। तो 3 फलनों के लिए साचर्य गुणधर्म होता है h ऑफ g ऑफ f, ये 3 फलन है। ठीक है, तो इनके लिए क्या होता है,
भी एच ऑफ जी और फिर बाहर क्या है एक्स, ये जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, एच ऑफ जी ऑफ एफ और एक्स, इसके ये क्या होना चाहिए इक्वल। तो इस नियम को क्या कहते हैं, तीन फलनों का संयुक्त फलन है और इसमें साचर्य गुणधर्म मतलब ये और ये वैल्यू अगर इक्वल है तो वो आपका क्या कहलाता है, साचर्य गुणधर्म। अब इसके अंदर ये सारी चीज़ें आपको निकालनी है, ठीक है। तो इन चीज़ों को निकालने से पहले जैसे आपको पता है एफ है एन से जेड जीरो में, जेड जीरो से क्यू में जी है और ये है क्यू से आर में। वैसे ही सबसे पहले तो इन सभी को अपने चेक करेंगे भी ये किन किन के अंदर परिभाषित है। क्लियर। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे। सबसे पहले देखिए मैं इसको ले रहा हूँ एच ऑफ जी, इसको देख रहा हूँ किस में परिभाषित होगा। तो इसको देखने से पहले जी किस में परिभाषित है, जी जो है वो है जेड जीरो से क्यू में, जी जो है जेड जीरो से क्यू में, तथा एच जो है वो किस में परिभाषित है, एच है वो क्यू से आर में, एच है क्यू से आर में। क्लियर। तो अब आपको पता होना चाहिए भी एच ऑफ जी ये किस में परिभाषित होगा। तो पीछे क्वेश्चन नंबर 3 एग्जाम्पल नंबर 3 में भी मैंने बताया था भी एच ऑफ जी अगर आपको निकालना है तो ये परिभाषित होने के लिए ये वैल्यू और ये वैल्यू एक तरह से क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो इक्वल है तो ये परिभाषित किस में होगा, जेड जीरो से आर के अंदर, यानी एच ऑफ जी किस में परिभाषित होगा, जेड जीरो से आर में। तो ये होगा जेड जीरो से आर के अंदर परिभाषित। क्लियर भाई, ये चीज़ पहले होनी चाहिए पता आपको। एच ऑफ जी परिभाषित हो गया इसमें, ठीक है। अब इस पूरे के साथ में देखिए क्या लगा हुआ है एफ। तो यहाँ अब अपने क्या लिखेंगे, एच ऑफ जी इसको एक फलन मानिए आप पूरे को, ठीक है। और ऑफ एफ ये किस में परिभाषित होगा। तो इसकी और इसकी तुलना करते हैं, ध्यान से देखिए, ठीक है। भी यहाँ पर पहले जी था तो जी मैंने पहले लिख दिया, एच मैंने बाद में लिख दिया। तो इसमें इसका सह प्रांत और इसका प्रांत इक्वल है तो इसमें ये परिभाषित हो गया। अब इसको और इसको देखिए, ये मान लो आपका पहला फलन है, ये दूसरा है। तो पहले एफ को लिखेंगे तो एफ क्या है, एन से जेड जीरो में। फिर इसको लिखेंगे तो ये क्या है, देखिए। तो पहले एफ को लिखेंगे, इधर लिख देता हूँ मैं, एफ परिभाषित है एन से जेड जीरो में, एफ आ गया। अब इसको एच ऑफ जी ये परिभाषित किस में है, एच ऑफ जी जेड जीरो से किस में है, आर के अंदर परिभाषित है, जेड जीरो से आर में परिभाषित है। तो एच ऑफ जी ये एक फलन है, ऑफ जी ऑफ एफ ये किस में परिभाषित होगा। तो देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब ये परिभाषित किस में होगा, एन से आर के अंदर। तो ये जो है ये परिभाषित होगा आपका एन से आर में। तो बेटा क्वेश्चन को करने से पहले ये चीज़ आपको ज़रूर समझ में आनी चाहिए, ठीक है। फिर भी नहीं आई तो इसको वीडियो को रोक के या स्लो करके ये जो मैंने रिपीट किया है वो फिर दोबारा सुनना, ठीक है। आगे देखिए ये और बता रहा हूँ और समझ में आएगा। क्लियर। तो देखिए इसको कैसे करोगे आप। क्वेश्चन करने में इसमें कोई मतलब लंबी चौड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन तो बिल्कुल ही सिंपल सा है, वो वैसे ही मान निकालने हैं, लेकिन ये चीज़ें निकालनी आपको अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। इससे आपको वो है पीछे एग्जाम्पल नंबर 3 भी और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब ये तो होगी लेफ्ट हैंड साइड की बात भी, एच ऑफ जी ऑफ एफ किस में परिभाषित होगा, एन से आर में। अब इधर से स्टार्ट करते हैं, इसको चेक करते हैं पहले जी ओ एफ को, ठीक है। तो जी ओ एफ को चेक करने से पहले अपने कौन सा फलन लिखेंगे, एफ। तो एफ लिखेंगे तो एफ परिभाषित किस में है, एफ परिभाषित है एन से जेड जीरो, ठीक है। तथा जी किस में परिभाषित है, जी परिभाषित है जेड जीरो से क्यू में, जेड जीरो से क्यू के अंदर। क्लियर। तो जी ओ एफ किस में होगा, ध्यान में। अब तो ये जी ऑफ एफ
तो GOF ये और ये इक्वल है, तो इसका मतलब N से किस में परिभाषित होगा, Q में। तो GOF हो गया N से Q के अंदर परिभाषित, तो ये GOF आ गया। अब अपने को क्या लेना है, H, तो इसको देखेंगे तो H ऑफ G ऑफ F ये चेक करेंगे किस में परिभाषित होगा। तो पहले देखिए ये लेंगे, तो ये N से Q में है, तो इधर देख लीजिए, इधर मैं बता देता हूँ आपको भी, GOF ये परिभाषित है N से Q के अंदर, GOF पहले ले लिया। अब H किस में परिभाषित है, देखिए इधर Q से R में, Q से R के अंदर, तो ये और ये मान इक्वल है, तो ये किस में परिभाषित होगा, N से R में। तो ये जो पूरा है ये परिभाषित होगा बेटा N से R के अंदर। तो ऐसे सबसे पहले तो ये चीज़ें आपको पहले पता होनी चाहिए भी, ये परिभाषित कोण किसके अंदर होगा, फिर बात आती है भी ये क्वेश्चन करना आपको, ठीक है। तो अब देखिए इसके अंदर पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं, फिर अपने इसकी कौन सी साइड निकालेंगे, राइट हैंड साइड निकालेंगे, ठीक है। तो पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड ये निकालते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन की वैल्यू निकालते हैं। अब H ऑफ G ऑफ F और X, तो संयुक्त फलन की परिभाषा से क्या होता है, इसको लिखोगे आप H ऑफ G ऑफ F X, ठीक है, ये लिखेंगे। ये ऑफ हट जाएगा और ये X इसके साथ में लग जाएगा, ठीक है। अब Fx की वैल्यू कितनी है, 2x, ये उठा के वहाँ पर पुट कर दीजिए 2x, तो H ऑफ G और इसकी जगह कितना आ जाएगा, 2x, इसकी जगह कितना आ जाएगा, 2x, क्लियर। ये आ गया। अब इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे, इसको लिखोगे H ऑफ G 2x, ये हो गया। यानी ये 2x आप किस में पुट करोगे, G के अंदर, यानी ये 2x जो है वो किस में पुट करना है, G के अंदर। तो G के अंदर वैल्यू क्या है, 1/x, तो इस x की जगह ये 2x पुट करना है, यानी ये 2x G में पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी H ऑफ 1 में x की जगह कितना आ जाएगा, 2x, ठीक है। यानी ये पूरी की पूरी वैल्यू इस G के अंदर पुट करनी, क्लियर। अब ये वैल्यू किस में पुट करेंगे, H के अंदर, तो H के अंदर क्या है, e की पावर x, तो ये हो जाएगा e की पावर 1 में 2x, क्योंकि वो वैल्यू x की जगह पुट करनी थी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका H ऑफ G ऑफ F और X, ठीक है, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, e की पावर 1/2x, क्लियर। ये इधर वाली साइड आ गई। अब अपने इसमें ये साइड निकालेंगे, ठीक है। तो ये साइड निकालने के लिए देखिए सेकंड पार्ट इसका, अब इस सेकंड पार्ट में निकालना है क्या आपको, H ऑफ G ऑफ F और X, ठीक है। तो रूल वही है इसको करने का, ठीक है। भी इसको करने का कोई अलग तो मेथड है नहीं, वही मेथड है जैसे आप पहले करते आ रहे हो। तो H को बाहर रखिए पहले आप, और उसके बाद में क्या करना है आपको, G और फिर Fx, ठीक है। इसको जब खोलोगे आप तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, कैसे भी, H ऑफ का साइन हटाएंगे तो ब्रैकेट आएगा, फिर ये G और फिर ये ऑफ का साइन हटाएंगे तो फिर ब्रैकेट आएगा, और फिर F के साथ में X लगा सकते हो, तो ये F और X, ठीक है। यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए, ये आ गया। अब देखिए इसको, तो ये H चाहे ये ऑफ सारे इकट्ठे हटा दो चाहे बाद में हटा देना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक। H ऑफ G और उसके बाद में देखिए यहाँ पर Fx, तो Fx की वैल्यू कितनी है, 2x, तो यहाँ पर रखिए आप 2x। अब ये 2x किस में पुट करना है, G के अंदर, तो G के अंदर वैल्यू क्या है, 1/x,
तो इस x की जगह क्या आएगा 2x, तो h ऑफ 1 में 2x और उसके बाद में ये वैल्यू किस में h में, तो h के अंदर e की पावर x, तो ये हो जाएगा e की पावर 1 में 2x। क्लियर? तो यानी वैल्यू किसकी आ गई है, ये आ गई h ऑफ g ऑफ f x इक्वल e की पावर 1/2x, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये समीकरण नंबर 1 कह सकते हो, ये समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 से साचर्य गुणधर्म सत्यापित होता है। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 से देखिए ये दोनों वैल्यू क्या आ गई इक्वल, तो इक्वल है, तो समीकरण 1 व 2 से साचर्य गुणधर्म सत्यापित होता है। ठीक है, तो बेटा ये जो चीज़ें मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखी है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छी तरह से देखना और उसके बाद में इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना। ये चीज़ समझ में आनी बहुत ज़रूरी है। ये समझ में आ गई तो उसको करने का तरीका तो आपने पीछे बहुत क्वेश्चन किए हैं, उसका रिवीजन अच्छी से हो गया होगा आपका। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से कर लेना। इसी के आधार पर वो एग्जाम्पल नंबर 3 भी वो क्यों विद्यमान नहीं है। क्लियर? अब देखिए इसका लास्ट नेक्स्ट एग्जाम्पल, देखिए भी एग्जाम्पल नंबर 7 आज का लास्ट क्वेश्चन। फलन f है r से r में एफ एक्स की वैल्यू x² प्लस में 5x प्लस 9 हो तो f इनवर्स 8 और f इनवर्स 9 का क्या ज्ञात करना, आपको मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये आपको दे रखा है, तो जो गिवन वैल्यू है वो लिखिए पहले भी क्या क्या दिया गया है क्वेश्चन में। तो दिए आपको f वो परिभाषित है किसमें r से r में, तथा एफ एक्स का जो मान है वो कितना दिया गया है, एफ एक्स का मान है x² प्लस में 5x प्लस में 9, ये आपको दिया गया और इन दोनों की वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, तो देखिए एफ इनवर्स 8 की वैल्यू निकालनी है, तो अपने क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं क्या भी, माना एफ इनवर्स 8 के बराबर क्या मान लिया, जैसे मैंने x मान लिया। ठीक है, तो इस f इनवर्स को उधर लेके जाऊंगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ एक्स में और बराबर क्या आएगा 8। तो ये चीज़ आपको लेट करके चलनी है भी, एफ इनवर्स 8 की वैल्यू कितनी है, x के इक्वल है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में आपको एफ एक्स दिया गया है, एफ एक्स की वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, x² प्लस 5x प्लस 9 बराबर में आपको कितना दिया गया है 8। अब यहाँ से क्या करना होता है, x की वैल्यू निकालनी होती है, x की वैल्यू कितनी आएगी, तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए भी थोड़ा सही लिखते हैं, इसको टेढ़ा लिखा गया। तो एफ एक्स की वैल्यू है x² प्लस में 5x प्लस में 9 इज इक्वल 8। ठीक है, अब वैल्यू निकालेंगे तो x² प्लस में 5x और ये 8 इधर आएगा तो 9 माइनस 8 इक्वल 0। तो द्विघात समीकरण आ गई x² प्लस में 5x प्लस में 9 में से 8 घटाओगे 1 बराबर 0। ठीक है, तो अब इस द्विघात समीकरण के देखिए गुणनखंड करते हैं, तो गुणनखंड इसके यहाँ से नहीं हो रहे, गुणनखंड हो रहे हैं क्या भी, जोड़ घटाव करने पर तो 5 आना चाहिए और गुणा करने पर कितना आना चाहिए, x² आना चाहिए। तो ऐसी कोई वैल्यू नहीं है भी इसके अंदर जिसको हल करने पर ये इतना आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसमें अपने क्या लगाएंगे, द्विआधारी सूत्र, द्विघाती सूत्र जिसको बोलते हैं। तो द्विघाती सूत्र क्या होता है, इधर लिख देता हूँ मैं, द्विघाती सूत्र वो होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन में क्या होता है 2a, ये होता है। ठीक है, तो वहाँ वो सूत्र लगाने के लिए आपको 3 वैल्यू चाहिए, एक तो a की वैल्यू, एक b और एक c। x² का गुणांक जो होता है वो होता है a, x का गुणांक होता है वो होता है b
और कांस्टेंट होता है वो होता है सी। क्लियर? ये है ए बी सी के मान, ये मान उस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। तो फॉर्मूला होता है x बराबर माइनस बी का मान कितना है 5, फिर प्लस माइनस रूट के अंदर b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू ए और इंटू सी बटा में क्या होता है 2 इंटू ए का मान कितना है 1। क्लियर? ये फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूला लगाने के बाद में देखिए इसमें अब x बराबर माइनस का 5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 बटा में कितना आएगा 2। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 बटा में 2 इंटू 1 1। तो x जो था उसका मान आ गया माइनस का 5 प्लस माइनस रूट 25 माइनस 1 21 बटा में 2। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए x, आपने किसको x माना था स्टार्टिंग में? f इनवर्स 8 को क्या माना था? x माना था। तो x की वैल्यू यहाँ से उठा के वहाँ पर पुट कर दीजिए। यहाँ पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? f इनवर्स 8 इक्वल -5 प्लस माइनस रूट 21 बटा में 2। ये आ गया f इनवर्स 8 की वैल्यू। ठीक है, ये f इनवर्स 8 निकालना था। अब ऐसे ही सेम टू सेम आपको क्या निकालना है? f इनवर्स 9। ठीक है, तो देखिए f इनवर्स 9 के लिए क्या करोगे? वापस वैसे ही क्या करेंगे? सेकंड पार्ट के लिए माना f इनवर्स 9 इक्वल x, तो यहाँ से f(x) की वैल्यू कितनी आ गई? 9, क्योंकि ये उधर जाएगा तो प्लस का 9 हो गया। अब f(x) का मान आपको सवाल में दे रखा है, ये उठा के यहाँ पुट कर दीजिए। अब तो यहाँ पुट करोगे तो कितना हो जाएगा? f(x) का मान x² प्लस में 5x प्लस में 9 बराबर 9। तो इस 9 से ये 9 क्या हो गया? कैंसल, यानी इस 9 से ये 9 हो गया कैंसल। तो बराबर में क्या बच गया? 0। तो वैल्यू क्या आएगी? x² प्लस में 5x बराबर 0। तो x कॉमन, तो x प्लस 5 बराबर 0। ठीक है ना? तो देखिए इन दोनों में से x कॉमन ले लिया तो यहाँ पर x और यहाँ पर x प्लस 5 इक्वल क्या हो गया? 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए भी x का मान निकालना है। x के 2 मान है तो दोनों वैल्यू निकालनी है, क्या होगी? तो एक तो x की वैल्यू देखिए यहाँ से क्या आ जाएगी? x इक्वल 0, तो एक तो हो जाएगा x इज इक्वल 0 और दूसरा क्या हो जाएगा? x प्लस 5 इक्वल 0। एक तो ये भी 0 के बराबर, एक x प्लस 5 भी 0 के बराबर, तो x इज इक्वल कितना आ गया? माइनस का 5। ठीक है, तो 2 वैल्यू आ गई। तो अब देखिए आपने x किसको माना था? x माना था यहाँ से। ठीक है, यहाँ से देखिए x किसको माना था? f इनवर्स 9 को। तो f इनवर्स 9 को माना था, तो ये x की वैल्यू यहाँ से उठा के उसमें पुट कर दीजिए। तो पुट करोगे तो कितना आएगा? इसमें पुट करोगे तो f इनवर्स x की जगह 9 की वैल्यू 0 तथा फिर इसमें x में पुट करोगे तो f इनवर्स 9 की वैल्यू कितनी आ गई? -5। तो अतः यहाँ से क्या हुआ भी? f इनवर्स 9 जो है उसके 2 मान आ गए, एक तो 0 आ गया, एक माइनस का 5 आ गया। तो ये 2 वैल्यू आ गई f इनवर्स 9 की। ये था आपका बेटा एग्जाम्पल नंबर 7। क्लियर? तो आशा करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, कोई इसमें लंबी चौड़ी कहानी नहीं थी। ठीक है,
तो बेटा प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस चैनल को लाइक कीजिए हर वीडियो को, और कमेंट नहीं करते हो आप, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए आप वीडियो आपको कैसे लग रही है, वीडियो में किसी प्रकार की कोई चेंजिंग की ज़रूरत है। अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो फिर मेरे को पता नहीं चलेगा, कमेंट करके बताओगे तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, और कोई भी कमी लग रही है तो उसको सुधार करने की कोशिश करूँगा, और रेगुलरिटी बनाने की मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा भी आपको रेगुलर वीडियो देता रहूँ। बस इतना ध्यान रखना। अभी अब 11th क्लास का भी सिलेबस शुरू कर दिया तो मैंने, तो एक दिन हो सकता है 11th की आए, एक दिन 12th की क्लास आए, तो आप टेंशन मत लीजिए, रेगुलरिटी अब रहेगी तो आप क्लास रेगुलर मिलती रहेगी, ठीक है। बस जो भी वीडियो आपको दे रहा हूँ उनको अच्छे से रिवाइज कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बेटा आपके अपने जितने भी फ्रेंड है तो उनको आप ज़रूर शेयर कीजिए, और उनको भी कहिए भी क्लास लगाइए, कोई चार्ज नहीं है आपका, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, हर प्रकार की सूचना आपको वहाँ मिलती रहेगी। घर पे रहिए बेटा, सेफ रहिए, बट पढ़ाई ज़रूर करते रहिए, क्योंकि पढ़ाई के बगैर कुछ नहीं है। पढ़ाई नहीं करोगे, स्कूलों का भी कोई पता नहीं है, फिक्स नहीं है। कई बच्चे कह रहे हैं भी स्कूल लग ही नहीं रहे हैं, पढ़ें क्या, सिलेबस कटेगा कि नहीं कटेगा। तो देखिए सिलेबस से कितना ही कटे चाहे नहीं कटे, ये जी चीज़ें हैं जो ये आगे भी बहुत काम आएगी। आप ऐसे मत समझिए भी हमको सिर्फ 12th पास करनी है, आगे की भी सोचिए आप, ठीक है ना। 12th तो पास हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 12th के साथ में अब सिलेबस कट गया तो वो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आप कर रहे हो तो आगे अगर आप IIT का और का किसी का एग्ज़ाम दोगे आप, तो उसके अंदर ये चीज़ें फिर से आपको 11th और 12th की दोनों बुक करनी पड़ेगी। और 11th क्लास का अगर कोई भी टॉपिक आपको ऐसे लग रहा है भी मेरे को पहले नहीं हुआ था अच्छे से, तो वो भी आप बेटा 11th क्लास की वीडियो ज़रूर देखते रहिए, साथ में वो भी आपके लिए यूज़फुल है, ठीक है ना। भी उसमें भी बहुत सी चीज़ें हैं जो 12th में यूज़ होती है, तो उधर से वो भी चीज़ आप पढ़ते रहिए साथ में, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।